खुदावंद आपके साथ हो। आज की अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक। उसका 5वां बाब पहली 11 आयत। एक दिन यीशु जब जनासरत की झील के किनारे खड़ा था और हजूम खुदा का कलाम सुनने के लिए उस पर गिरे पड़ते थे, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 कश्तियां लगी देखी, लेकिन माहीगीर उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उसने उनमें से उस कश्ती पर चढ़कर जो शमौन की थी उससे दरखास्त की कि किनारे से जरा हटा ले चल, और वो बैठकर हजूम को कश्ती पर से ही तालीम देने लगा। और जब कलाम कर चुका तो शमौन से कहा कि गहरे में ले चल और तुम शिकार के लिए अपने जाल डालो। शमौन ने जवाब में कहा कि उस्ताद, हमने सारी रात मेहनत की मगर कुछ हासिल ना हुआ, लेकिन तेरे कहने से जाल डालूंगा। और जब उन्होंने ये किया तो मछलियों का बड़ा गौल घेर लिया और उनके जाल फटने लगे। तब उन्होंने अपने शुरका को जो दूसरी कश्ती पर थे इशारा किया कि आओ हमारी मदद करो। वो आए और दोनों कश्तियां ऐसे भर दी कि डूबने लगी। शमौन पतरस ने यह देखकर यीशु के पांव पर गिरकर कहा, क्या खुदावंद मेरे पास से चला जा, इसलिए कि मैं गुनहगार आदमी हूँ। क्योंकि इस माहीगीरी के सबब से जो उन्होंने की थी वो और उसके सब साथी नहायत हैरान हुए। और वैसे ही जब्दी के बेटे याकूब और यूहन्ना भी जो शमौन के शरीक थे। तब यीशु ने शमौन से कहा, मत डर, इस वक्त से तू आदमगीरी करेगा। वो कश्तियों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो ली। अंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह माफ किए जाएं। मसीह खुदावंद में मेरे अजीज भाई और बहनों और प्यारे बच्चों, आप सब अपने फादर पैरिश प्रीस्ट को सुनना चाहते हैं, मुझे पता है। पिछले इतवार भी नहीं सुन पाए, उनका गला खराब है और डॉक्टर्स ने बोलने से मना किया। इसलिए आज की ये पाक कुर्बानी जो है उनके लिए ख़ास अदा की जाए, जाके उनका गला तंदुरुस्त हो और वो डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक आप सबसे बात कर सके और खुदा का कलाम सुन सके। मेरे अज़ीज़ों, अगर आपने आज की पहली तिलावत को बड़े गौर से सुना है तो हम उसकी रोशनी में चंद लम्हात के लिए एक ऐसी रोया का रोया का तस्वर करेंगे जो हमने आज इशाया नबी की एक सहीफे से सुनी है। इशाया नबी ने एक रोया देखी थी और उसमें उसने खुदा के जलाल को देखा। खुदा का जलवा जो है वो उसे नजर आया। फरिश्तों की टोलियां, फरिश्तों की फौज खुदावंद के इर्द गिर्द गीत गाते हुए, नारा लगाते हुए कदूस 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 रब्बुल फ़वाज कहती फिर रही है। आए हम भी अपने आप को इशाया नबी की जगह पर रखकर थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके उस मंजर को अपनी आंखों के सामने लेके आए, जब आप लोग खुद अपने इस हैकल में, अपने इस गिरजाघर में, चर्च में बैठे हुए हैं और ऊपर आपको बहुत सा मंजर भी नजर आता है। इन सब को तस्वर में लाते हुए इशाया नबी की जगह बैठकर देखें कि खुदावंद का जलाल
जब आपके सामने आता है तो आप का रद्द अमल जो है वो कैसा होगा। तो थोड़ी देर के लिए आंखों को बंद करते हैं, खुदावंद के तजल्ली को, खुदावंद के जलाल को, खुदावंद के जलवे को देखने की कोशिश करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप में से हर एक ने जरूर ये तजर्बा किया है। मैंने भी किया, मुझे भी खुदा का जलाल नजर आया और खुदा के जलाल के सामने मैंने अपने आप को हकीर सा खादम पाया, एक गुनाहगार इंसान खादम। लेकिन खुदा ने मुझे बरकत दी, खुदा ने मुझे चुना है किसी खास मकसद के लिए, और मैं अपने दिल जमई के साथ, पूरी लगन के साथ, जोश के साथ, मोहब्बत के साथ उस बुलाहट को कबूल करते हुए उसके मुताबिक अपनी खिदमत को जारी करता हूं। आप में से हर एक ने अभी जरूर तजर्बा किया होगा, और इस तजर्बे की रोशनी में आपने देखा कि आप इशाया नबी की जगह पर बैठे हैं, खुदावन सामने है, खुदा के फरिश्ते जिस तरह से आप अपने गिरजाघर में देख सकते हैं, खुदा की हैकल में खुदा के इर्द गिर्द घूमते हैं। खुदा को जलाल देखे और अपने आप को देखे, आप कहां पर हैं। खुदा की कदूसियत को देखा इशाया नबी ने, खुदा के जाहो जलाल को देखा इशाया नबी ने, और फिर खुदा की इस जलाल के सामने उसने अपने आप पर गौर किया, और गौर करने के बाद उसने कहा कि मैं तो नापाक होंठों वाला शख्स हूं। अच्छा, साथ साथ थोड़ा सा मेरा साथ भी देना है, ठीक है, सिर्फ सुनना ही नहीं है। नापाक होंठों वाला शख्स हूं, और मैं किन के दरमियान रहता हूं? जो नापाक होंठों वाले हैं। मैं गुनाहगार हूं, और मैं किन के दरमियान रहता हूं? जो गुनाहगार हैं। तो क्या एकदम से क्या वाकया होता है? एक फरिश्ता जाता है, अंगारा उठाता है और उसकी जुबान पर रखता है और उसे क्या करता है? पाक साफ करता है। हैकल में एक अलतार ऐसा था जहां पे हर वक्त जो है वो आग जलाई जाती थी। वहां से अंगारा पकड़ के उसकी जुबान पे रख के उसे पाक साफ कर दिया जाता है। इशाया नबी महसूस करता है कि वो पाक साफ हो गया, क्योंकि आग जो है वो साफ करती है, नया बनाती है। पाक रूह की आग जब हमारी जिंदगी में आती है तो हमारी जिंदगी नई बन जाती, रूह ताजा हो जाती है, जोश भर जाता है। आग ही से खालस सोना जो है वो तपा पे हासिल किया जाता है। खुदा की इस दुनिया में आप सब भी खालस सोने की तरह तपाए जाते हैं, ताकि वो खालस सोना जो आपकी सही जिंदगी है, मसीही जिंदगी है, वो दूसरों को नजर आए। आपके कामों से, आपके अमाल से, आपकी बातों से, आपकी जिंदगी से, आपके रहन सहन से। और फिर आवाज आती है, खुदा की आवाज आती है कि हम किसको भेजें, किसको भेजें। और जो बंदा पाक साफ हो चुका है, अब वो तैयार है, वो क्या जवाब देता है? देख मैं हाजिर हूं, मुझे क्या सॉन्ग है सारे, फिर मुझे भेज। देख मैं हाजिर हूं,
मुझे और किन के पास भेजना है? उसी कौम के पास जो नापाक होंठों वाली है। ये वो कौम है जिन्होंने 100 साल असीरी में, बाबल की असीरी में गुजारे, वापस आए और अब परेशान हैं, रंजीदा हैं, दुख में हैं और उनको कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब हमें क्या करना है। क्योंकि जब खुदा ने उनको इज्जत दी थी, खुदा ने उन्हें आजादी दी थी, खुदा ने उन्हें बरकत दी थी, तो उन्होंने उस बरकत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने की बजाय दूसरे मबूदों की परस्तिश की, गलत काम किए, गुनाह किए, हठ धर्मी, सख्त दिली का मुजाहरा किया, खुदा के हुक्मों को मानने से मना किया, इनकार किया, नहीं माना। 100 साल के बाद और यशायाह नबी को खुदा भेजता है कि वो उनकी रहनुमाई करे, उन्हें तसल्ली दे, उन्हें खुशी की बिशारत दे और उन्हें उम्मीद दे। अगले बाप में अगर आप पढ़े, अगर आप बाइबल से वाकफियत रखते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं, 7वें बाप में क्या लिखा हुआ है? देख, एक कंवारी हामला होगी, उसके बेटा होगा और उसका नाम इमानुएल रखेंगे, खुदा हमारे साथ है। ये खुशखबरी, ये तसल्ली खुदा ने यशायाह नबी के जरिए उसी कौम को भेजी जो खुदा से दूर हो चुके थे। ये यशायाह नबी का किरदार था, ये यशायाह नबी की शख्सियत थी। एक गुनाहगार शख्स जो अपने आप को गुनाहगार समझता है, नापाक समझता है, खुदा खुद उसे चुनता है, खुदा खुद उसे पाक साफ करता है, खुदा खुद उसे अपने मिशन के लिए इस्तेमाल करता है। आज की इंजील मुकद्दस एक खूबसूरत बुलावे का जिक्र जो है वो करती है। उस बुलावे के जरिए खुदावंद हम में से हर एक को भी इसी कलाम की रोशनी में बताना चाहता है कि हम भी खुदा के बुलाए हुए लोग हैं। और क्या वाकया है? माहीगीर हैं, गरीब लोग हैं, कश्तियां हैं, खुदा तालीम दे रहा है। खुदावंद यीशु मसीह, लोग जैसे आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, ऐसे ही वहां पर खुदावंद यीशु मसीह के गिर्द लोगों की तादाद है। खुदा के कलाम को सुनना चाहते हैं, खुदावंद यीशु मसीह की बातों को सुनना चाहते हैं, खुदा के पास कुछ वक्त गुजारना चाहते हैं, लेकिन कश्ती में बैठकर उनको तालीम दी जाती है ताकि सब जो हैं वो आसानी से खुदावंद यीशु मसीह को देख सके और खुदावंद यीशु मसीह को सुन सके। तालीम के बाद उनका कोई इरादा नहीं कोई और काम करने का, लेकिन यीशु ने कहता है अब गहरे में ले चलो और शिकार के लिए अपने जाल डालो। ये माहीगीर हैं, मछेरे हैं। खुदावंद यीशु मसीह एक बढ़ई है, तरखान है, अपने बाप के साथ बढ़ई का काम करता रहा। वो बढ़ई उन्हें कह रहा है कि गहरे में ले चलो और शिकार के लिए अपने जाल डालो। दिन का वक्त है, आमतौर पे जो मछलियां पकड़ने वाले हैं वो रात को गहरे में जाकर, उनको पता होता है कि कहाँ पे मछलियों की तादाद कितनी है और कौन सा वक्त है जब हमने मछलियों को पकड़ना है। मुकद्दस पतरस ने खुदावंद यीशु मसीह को जरूर कहा कि हमने रात भर कोशिश की लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ, नाकामी मिली, बहुत कोशिश की है, लेकिन उसने इनकार नहीं किया। ये याद रखने वाली बात है, इनकार नहीं किया। और क्या कहा? ए उस्ताद, तेरे कहने पे। उस्ताद इसलिए कहा क्योंकि उसने देखा कि वो तालीम देता है और लोग उसकी सुनते हैं। तो उसने क्या बोला? तेरे कहने पे मैं जाल डालता। और जब डाला तो क्या हुआ? वो लोग
जिन्होंने सारी रात कोशिश की और नाकाम रहे, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? जिस तरह से इशाया नबी ने खुदावंद का जलाल देखा है, खुदावंद खुदा का जलाल देखा है, आज मुकद्दस पतरस भी खुदा का जलवा और खुदा का जलाल देखना चाहता था, या उसके जहन में था, या ऐसा खुदा ने मंसूबा बनाया कि पतरस जो है वो खुदा यीशु मसीह का जलाल देख सके। कसरत से बहुत बड़ी तादाद, जो शायद जिंदगी में, उनकी पूरी जिंदगी में इन्होंने इतनी बड़ी तादाद मछलियों की कभी जो है वो नहीं पकड़ी। सब, दोनों कश्तियां मिल गई, सब ने भर लिया। जब पतरस ने ये सब कुछ देखा तो उसने खुदावंद के सामने घुटने टेक दिए। अच्छा, दोनों तलाफ्तों को हम मुआवजा करेंगे, ठीक है, मिलाएंगे। वहां पे जलाल देखने के बाद उसने महसूस किया मैं गुनाहगार हूं, नापाक होंठों वाला हूं। यहां पर जब उसने खुदा के इस मौजज़े को, खुदा के इस जलवे को, खुदा के जलाल को देखा है, तो उसके सामने घुटने टेक दिए और कहा मेरे पास से चले जाओ, क्योंकि मैं गुनाहगार आदमी हूं। यीशु मसीह नहीं गए, यीशु मसीह नहीं गए। यीशु मसीह ने क्या बोला? डरो मत। उसने कहा मैं गुनाहगार हूं, मेरे पास से चले जाओ। उसने कहा डरो मत, क्योंकि आज से मिशन दिया जा रहा है। आज से तुम माहीगिरी नहीं बल्कि आदमगिरी करोगे। गिर का मतलब होता है पकड़ना, माही मछली, आदम इंसान, ठीक है। अब मछलियां नहीं पकड़नी तुमने, बल्कि आदमियों को पकड़ना है। पकड़ने से मुराद ये है कि वो लोग जो खुदा से दूर हो चुके हैं, वो रूहें जो भटक चुकी हैं, उनको वापस खुदा की तरफ लेके आना है। ये है आदमगिरी जो खुदावंद यीशु मसीह ने पतरस को सौंपी। ये जिम्मेदारी, ये मिशन। पतरस ने कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं कहा, और ये भी नहीं कहा कि मैं एक दफा अपने घरों आऊं, घर वालों को मिल लूं, फिर आके तेरे साथ चलूंगा। उसने कुछ नहीं कहा। उसने यही नहीं कहा मुझे अभी ये भी काम करना है, मुझे ये भी काम करना है, इतवार का दिन है, मुझे बहुत सारे काम है, गिरजे फिर कभी चले जावांगे। उसने नहीं कहा। उसने सब कुछ वहीं छोड़ा, कश्तियां भी, जाल भी, हर चीज जो है, और खुदावंद यीशु मसीह के पीछे हो लिए। पतरस पहला रसूल शागिर्द। पतरस को खुदा ने कैफा कहा, चट्टान कहा। तू चट्टान है और मैं इस चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। चट्टान पर, जो चट्टान पर बुनियाद होती है वो कभी गिरती नहीं, मजबूत होती है। बुनियादें वही कमजोर होती हैं जो रेत पर बनाई जाती है, मजबूत ना हो, गहरी ना हो। और कलीसिया आज पूरी दुनिया में मुकद्दस पतरस, जिसे ये जिम्मेदारी दी गई, तू कैफा है और मैं, तू चट्टान है और चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, वही कलीसिया आज तक मजबूत है, कायम है, क्योंकि उसे किसने बनाया? खुदावंद यीशु मसीह ने खुद बनाया। जो इंसान कलीसिया बनाता है वो 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 50 दिन, 1 साल, 2 साल, बस उसके बाद खत्म, क्योंकि बुनियाद चट्टान पर नहीं। बहुत सी कलीसियाएं बन चुकी हैं, 100, thousands, हजारों की तादाद में, लेकिन वो इंसानों ने बनाई, वो इंसानों ने बनाई, और उनका वजूद
وہ اس بنیاد کی طرح ہے جو کمزور ہے۔ خداوند نے جو بنائی چٹان پر بنائی، اور چٹان کی مضبوطی کی وجہ سے کلیسیا آج تک پوری دنیا میں مضبوطی کے ساتھ کھڑی ہے، اور آپ اسی کلیسیا کا حصہ ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، بہت برکت والی بات ہے۔ اور خداوند جب آپ کو یہ برکت دیتا ہے تو خداوند آپ کو چنتا بھی ہے۔ کسی کو خدا نے باپ ہونے کا درجہ دیا ہے، کسی کو ماں ہونے کا درجہ دیا ہے، کسی کو بیٹی ہونے کا درجہ دیا ہے، کسی کو بیٹا ہونے کا درجہ دیا ہے، کسی کو کاہن ہونے کا درجہ دیا ہے، کسی کو سسٹرز ہونے کا درجہ دیا ہے، کسی کو بردرز ہونے کا درجہ دیا ہے، کسی کو ڈاکٹر کا بلاوا ہے، کسی کو انجینئر کا بلاوا ہے، کوئی مستری ہے، کوئی مزدور ہے، ہر ایک اپنے کام میں ماہر ہے۔ اس مہارت میں ہمیں وہ سب کچھ لٹانا ہے، وہ سب کچھ دینا ہے خدا کو، جس کے وسیلہ سے اس فضل کے ساتھ خدا نے ہماری زندگی کو ایک خاص فضل دیا ہے۔ اس فضل میں، اس پیار میں، اس محبت میں، اس برکت میں، اس رحم میں ہمیں بھی دوسروں کو شامل کرنا، اپنی زندگیوں سے اس بات کو ظاہر کرنا ہے۔ خدا نے مجھے بھی اشعیا کی طرح، خدا نے مجھے بھی پطرس کی طرح چنا ہے، مجھے ایک مشن دیا ہے، مجھے ایک کام سونپا ہے۔ باپ ہونے کے ناطے مجھے اپنے خاندان کو دیکھنا ہے، ان کی ضروریات کو دیکھنا ہے، اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے۔ ماں اور باپ کا کردار یہ ہے، بیٹے اور بیٹیوں کا کردار اپنے ماں باپ کو سننا، اپنے بزرگوں کو سننا، تاکہ ان کے ذریعے سے خدا کا جلال جو ہے وہ آپ حاصل کر سکیں، خدا کا جلال دیکھ سکے، خدا کی محبت کو دیکھ سکے، خدا کا فضل حاصل کر سکے۔ اور جتنے بھی دوسرے پروفیشن کے لوگ ہیں، ہم سب کا یہ فرض ہے، خدا نے ہمیں چنا ہے، خدا نے ہمیں یہ ذمہ داری دی ہے، اس ذمہ داری کو ہم نے خدا کی محبت اور اس کے فضل میں قائم رہتے ہوئے وہ نبھانا ہے۔ کیونکہ خدا ہمیں کبھی نہیں چھوڑتا۔ جب ہمارا یقین ہے کہ وہ ایمانویل ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے، خداوند یسوع مسیح نے کہا میں دنیا کے آخر تک ہر روز تمہارے ساتھ ہوں، دنیا کے آخر تک ہر روز تمہارے ساتھ ہوں۔ ہم جو کام بھی کرتے ہیں، غلط ہے، اچھا ہے، برا ہے، گناہ آلودہ ہے، میلا کچیلا ہے، گندگی سے بھرا ہوا ہے، خدا پھر بھی آپ کے ساتھ ہے، اور خدا آپ کو پاک صاف بھی کرتا ہے، اور خدا آپ کو تبدیل بھی کرتا ہے۔ کیسے؟ یہ خدا کو پتا ہے۔ اگر انسان کو پتا ہوتا کہ میری زندگی میں یہ واقعہ ہونے والا ہے، تو مقدس پولس رسول بھی جو ہے وہ الرٹ رہتا کہ میرے ساتھ یہ واقعہ ہونا ہے۔ وہ تو اذیتیں دے رہا تھا، وہ تو تکلیف دے رہا تھا، وہ تو قید میں ڈال رہا تھا۔ خداوند کی تجلی، خداوند کا ظاہر ہونا، خداوند کا جلال، خداوند کا جلوہ روشنی کی شکل میں جب اس پر ظاہر ہوا، اس کی آنکھیں بند ہو، نہیں دیکھ سکا، آواز سنی لیکن نہیں جانتا تھا کہ کون ہے۔ تو کیا کہتا ہے؟ اے خداوند تو کون ہے؟ کہتا میں یسوع ہوں جسے تو عزا دیتا ہے۔ جو کچھ تجھے کرنا ہے آج سے، وہ تجھے ہننیا کے پاس جب تو جائے گا تو تجھے بتایا جائے۔ اسی بات کو آج مقدس پولس رسول کرنتھیوں کی کلیسیا کے ساتھ شیئر کرتا ہے۔ میں چھوٹا ہوں، رسولوں میں سب سے چھوٹا ہوں، لیکن مجھے خداوند نے جس طریقے سے چنا ہے، جس طریقے سے اس نے مجھے اپنا وسیلہ بنایا ہے کہ میں اس کی انجیل کی بشارت دوں، تو میں بڑی محنت کے ساتھ، بڑے جوش کے ساتھ، بڑی لگن کے ساتھ اسے نبھاتا ہوں۔ جب خداوند کا کام کیا جاتا ہے، خداوند کے مشن کو جاری رکھا جاتا ہے، تو اس میں بہت سی مصیبتیں بھی آتی ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں،
तकलीफें भी आती हैं, भूख प्यास का भी सामना करना पड़ता है, कैद का भी सामना करना पड़ता है, बीमारियों का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन खुदा कभी हमें नाउम्मीद नहीं करता। वो हमें कभी मायूस नहीं होने देता। वो कभी हमें तकलीफ में देखना ही नहीं चाहता। वो कभी हमें परेशान नहीं देखना चाहता। अगर नापाक होंठों वाली कौम के लिए इशाया को पाक साफ करके भेज सकता है, तो हमारे लिए तो खुदावंद खुद आता है। खुदावंद खुद मौजूद होता है यहाँ पे। खुदावंद जाहिर होता है। खुदावंद को देखने की जरूरत है। फरिश्तों की टोलियां मौजूद होती हैं जब पाक मास की कुर्बानी गुजरानी जाती है। इसीलिए जो अमल यहाँ पर होता है उसको देखना चाहिए दिलचस्पी के साथ और उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। फादर हाथ क्यों उठा रहा है, फादर हाथ क्यों बांध रहा है, फादर अल्फाज क्या बोल रहा है, ये सब कुछ जो है ऊपर जो खुदा की हैकल है उसके साथ इसका मेल होता है। तो खुदावंद का फजल, खुदा की बरकत, खुदा का रहम, खुदा की कुदरत और रहमत और जलाल यहाँ से आप सब पर ज़ाहिर होगा और आप तब अपनी जिंदगियों पर गौर करें, मैं खुदा के सामने क्या हूं, मेरी जिंदगी खुदा के सामने क्या है, मेरी हैसियत क्या है। मैं अपने आप को दुनिया में, अपने कॉलोनी में, अपने घर में सबसे बड़ा समझता हूं। खुदा के जलाल के सामने मेरी क्या हैसियत है। जब हम उसे जान लेंगे हमारी जिंदगी में तब्दीली आएगी और खुदा ने जो हमें मिशन दिया है मुख्तलिफ जिम्मेदारियों के जरिए से, मुख्तलिफ बुलाहतों के जरिए से, उसे पूरे मेहनत के साथ, जोश के साथ, लगन के साथ और खुदा की मोहब्बत में रहते हुए उसे पूरा करे। मसीह खुदाबंद के वसीले से।